Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope this is a very late Sunday swing की वीडियोस मैं रात को डाल रहा हूँ, लिटिल बिट लेट, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं सवेरे डालूंगा, बट आज भी लेट हो गया। बट कोई ना गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। इस वीक मेरे पास 5 या 6 मार्केट है जिसको मैं अगले वीक ट्रेड करने वाला हूँ, और ये काफ़ी सिंपल मार्केट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मार्केट से, डेट वुड बी GBP AUD। और GBP AUD सबसे पहले मैं दिखाता हूँ वीकली आवर टाइम फ्रेम, देन इट वुड बी बुलिश। दिस इज द हाई, दिस इज द हाई लो। I go to the daily hour time frame, then daily hour time frame is a bearish. This is the high, this is the high low, this is the lower low. तो इट्स कम्प्लीटली बिकम बेरिश। एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो एक नीचे का सपोर्ट हो गया, एक ये हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की मार्केट अब नीचे आई है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुके हैं, मार्केट डेफिनेटली नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। राइट, इफ यू गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो बी अ बेरिश। एंड यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, वेटिंग फॉर लोअर हाई, देन सेल। सिंपल ये ट्रेड रहने वाला अगले वीक के लिए, तो काफ़ी ये इजी ट्रेड है। ठीक है, मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड गाइस, दैट नेक्स्ट ट्रेड इज GBP CAD। एंड इसको भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा देता हूँ। इट्स अ बुलिश, दिस इज द हाई हाई एंड दिस इज द हाई लो। आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि एक है वो उससे भी छोटा ही है, दैट्स वाई। बट मूविंग बैक टू द डेली आवर टाइम फ्रेम, डेली आवर टाइम फ्रेम इज बेरिश। दिस इज द हाई हाई, दिस इज द हाई लो। इसके नीचे क्लोजिंग हुई। आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करें जाए तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहला तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मल्टीपल यहाँ पे है। दूसरा ऊपर का है, जहाँ से भी मार्केट ने टकरा के रिवर्सल लिया, ऊपर का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस ऊपर नहीं बनता है कोई सेंस। ठीक है, और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ तक मार्केट में भी आ सकती है, फिर उसका ब्रेकडाउन भी हो सकती है। ठीक है, इफ आई गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, देन 4 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो बी अ बेरिश एंड सेम एग्जैक्टली ट्रेड, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, मेकिंग अ लोअर लो, वेटिंग फॉर रिटेस्ट एंड सेल। तो ये भी एक सिंपल सी ट्रेड होने वाली है, जो कि अगले वीक हम दोनों को देखेंगे। एंड ये दोनों मुझे लगता है बहुत जल्द स्टार्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ब्यूटीफुल लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अब वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द हेड एंड दिस पोटेंशियल राइट शोल्डर। सो मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड गाइस, यूरो कैड। एंड यूरो कैड को मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द bullish because this is the high, this is the high low, waiting for the daily hour time frame, then daily hour time frame is also be a bullish because this is the high and this is the high low। इसका एक सपोर्ट हो गया, दूसरा ये सपोर्ट हो गया, उतना वैलिड नहीं है बट इसको मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1 और ये 2 और यहाँ पे 3 4, तो ये वैलिड हो सकता है। और यहाँ पे EMA से टकरा के भी आई है। और गॉड से जब देखो तुम कि जब भी मार्केट EMA से टकराई है, इट्स गोज अप, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बार भी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से EMS टकराई है तो डेफिनेटली वांट्स टू गोज अप। और यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनी है। इफ आई गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, देन 4 आवर टाइम फ्रेम इट्स करंटली बेयरिश बिकॉज दिस इज द लोअर लो एंड दिस इज द लोअर हाई, दैट्स वुड बी बेयरिश। बट यहाँ पे ये सपोर्ट के ऊपर है गाइस, तो वेटिंग फॉर द 1 आवर, 1 आवर इट्स राइट नाउ बुलिश बिकॉज दिस इज द हाई, दिस इज द हाई लो। यहाँ पे मार्केट जो है वो काइंड ऑफ हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हाई लो, वेटिंग फॉर इंगल्फिंग कैंडलस्टिक, देन आई बाय। तो ये भी ट्रेड रेडी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक आती है या फिर मार्केट जो है वो लिटिल बिट नीचे आ जाएगी और यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पैटर्न भी बना सकती है, काइंड ऑफ लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर, बट ऐसे तो नीचे भी जा सकते हैं, बट वेटिंग करेंगे यहाँ पे काइंड ऑफ इंगल्फिंग बनने का। ठीक है, यूरो कैट, तो इसको भी हम देख लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 मार्केट हो चुके हैं। ठीक है, मूविंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड, एंड नेक्स्ट ट्रेड AUD CHF। इसको मैं दिखा दूँ वीकली टाइम फ्रेम इज राइट नाउ बेरिश, और जब भी मार्केट नीचे आई है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि ये जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा लो ऑफ द लोएस्ट मार्केट है। इससे ज़्यादा मार्केट आज तक नीचे ही नहीं गई है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये मार्केट ऊपर उठ जाए। ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये मार्केट ऊपर उठ जाए AUD CHF। बट देखेंगे कि ये क्या ये सच में ऊपर उठती है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाली है, देख पा रहे हो ये वाली जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट्स, एक मिनट, ये कुछ खास एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम बनाते हैं कुछ ऐसे। हाँ, दिस इज़ द वेरी गुड एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ये एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, रिटेस्टमेंट किया, वेटिंग फॉर द मेकिंग अ लेफ्ट हेड राइट शोल्डर, जस्ट लाइक लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर एंड सेल। बट अगर यहाँ से मार्केट अपवर्ड निकलने की कोशिश करी, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, अपवर्ड निकलने की कोशिश करी, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि यहाँ से मार्केट ने उसका ब्रेकआउट करके नीचे देना, हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और वो मैं 4 आवर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे 4 आवर दिस हाई है, दिस हाई है, 4 आवर या तो फिलहाल में बुलिश है। बट अगर मार्केट निकलने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसे निकल सकते हैं, इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट देन हम बाई कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे नीचे आ जाए तो हम तो सेल कर देंगे। दिस इज़ अ 50-50 चांस के ट्रेड, तो इसमें थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करो।
AUDCHF. Next trade guys, that would be the USD CAD. USD CAD का अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, दिस इज द हायर हाई, दिस वुड बी द हायर लो, and weekly time frame it's right now bullish. If I check the daily hour time frame, then daily hour time frame is also be a bullish because this is the higher high. ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बट ये दिस इज द हायर लो क्योंकि ये यहाँ पे डबल है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 1 2 3 4 दिस इज द वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी है एंड यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पिन बार भी बनी है। तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल जो है नेक्स्ट डे का कैंडल या फिर उससे अगले डे का कैंडल इस वीक को कवर अप करे और मार्केट डेफिनेटली गोज अप। बट 4 आवर की टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम इज करंटली बेयरिश और दिस इज द लोअर हाई, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर लो, दिस इज द लोअर हाई, तो इट्स अ बेयरिश। बट अगर यहाँ पे मैं बाय करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे वैलिड 1 आवर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ ऊपर कर लेता हूँ, कुछ ये वाला, ठीक है। वेटिंग फॉर टू मेक ब्रेक रीटेस्ट एंड EMA भी नीचे आ जाए देन आई बाय, दिस इज अ सिंपल इजी। तो USD CAD को हम कुछ यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि AUD CAD जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड गाइज मेरे पास है दैट वुड बी NZD USD एंड NZD USD की मैं बात करूँ तो इट्स बेयरिश because this is the higher high, this would be the high low, now this is the lower low, this is the lower high, it's a completely bearish now weekly time frame and I go to the daily hour time frame, then daily hour time frame is also be a bearish and daily hour time frame का भी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो तो lower low, lower high, lower low, lower high, waiting for मेकिंग अनदर लोअर लो। ये सिंपल होने वाला और यहाँ पे मार्केट जो है वो जोन के ऊपर भी है, तो आप गौर से देखोगे दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सेकंड वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ ये है और सबसे लास्ट वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो वेटिंग करेंगे कि यहाँ पे जो 4 आवर राइट नाउ जो बुलिश है इसको सबसे पहले बेरिश में कन्वर्ट होने देंगे या फिर आप यहाँ पे 1 आवर का भी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर सकते हो। फिलहाल में 1 आवर तो बेरिश है बिकॉज दिस इज द लोअर लो एंड दिस वुड बी द लोअर हाई, क्योंकि ये हायर हाई था, ये हायर लो था, उसके नीचे क्लोजिंग दिस लोअर। बट जब भी मार्केट देखो इस वाली जोन पे जब भी मार्केट आई है गोज अप गोज डाउन, दैट्स वाई वेटिंग फॉर ब्रेक डाउन रीटेस्ट दैन सेल, और वो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखेगा। आप और से देखो तो जब भी मार्केट इस वाली जोन पे आई है गोज अप, जब इस वाली जोन पे आए गोज डाउन, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे आए फिर ब्रेक डाउन का रिटेस्टमेंट करे फिर यहाँ पे मैं सेल करूँ। तो दिस इज NZD-CHF और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रेड हमारे पास है। नेक्स्ट गाइस AUD-CHF एंड दिस AUD-CHF ये कौन सी है? AUD-CHF, अरे ये तो वही है जो कि सबसे टॉप बार सबसे बॉटम बार है, तो उसको और नीचे करते हैं हम। AUD-NZD को हम एक बार देख लेते हैं, तो AUD-NZD को भी हम अब देख लेते हैं। दिस इज द, ये भी सबसे हाई पे है, दिस इज द हायर, और यहाँ से भी मार्केट डेफिनेटली नीचे जा सकती है मेरे दोस्तों। तो इसको भी हम साइड करते हैं, तो दोनों AUD और ये वाली AUD को भी हटाते हैं। अब CAD का क्या हाल है? CAD-CHF को भी एक बार हम देख लेते हैं गाइस। CAD-CHF अगर मैं देखना चाहूँ तो CAD-CHF भी सबसे बॉटम ऑफ द बॉटम पे, जिससे पीछे आज तक कभी आई ही नहीं मार्केट और ज़्यादा नीचे जा सकती है, मे बी गोज़ अप, बट अगर डाउन जाना चाहेगी तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो कुछ है ही है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, गोज़ डाउन, ऐसा कुछ हो सकता है CAD-CHF के अंदर। गोइंग द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे एक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न में भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर, बट दिस इज नॉट अ वैलिड। 1 आवर के टाइम फ्रेम भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसका ब्रेकडाउन डिटेल्स तो हम सेल कर देंगे। तो ये हमारे पास गाइस 4 या 5 मार्केट है, जिसमें से मेरे पास ये GBP IOD सबसे बेस्ट मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटा सा पुल बैक देन SL एंड GBP CAD ये भी सबसे बेस्ट मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी ही है बोले तो हमारे पास 2-3 मार्केट है जो कि ऑलमोस्ट रेडी ही है। तो हमारे पास यही 3-4 मार्केट है। आई होप गाइज आपको इस संडे स्विंग की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली लाइक करते हुए जाना एंड या चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज, ठीक है। मिलता आपसे कोई नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय, सॉरी फॉर लेट।